बिना टेम्परेरी परमिट के बड़ी संख्या के अंदर वाहन राजधानी में आए। मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन हुआ और आज पूरे राजधानी के अंदर यातायात ठप रहा। राजधानी की 1200 से ज्यादा सिटी मिनी बसें जबरन अधिकृत की गई। अगर रैली के अंदर उपस्थित लोगों से वाहनों की तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ये फ्लॉप रैली जबरन लाए हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से लाए गए वाहनों की रैली थी। और चंद वो लोग जो आंगनबाड़ी के अंदर, नरेगा के अंदर काम में ले रहे थे, उनको सरकारी अधिकारियों को द्वारा बुलाया गया और पहली बार रैली के अंदर कांग्रेस की सर्वाधिक बड़ी नेता, लोकप्रिय नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बिना भाषण दिए और रैली में भाग उन्होंने लिया। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगभग 30 मिनट उन्होंने भाषण दिया और 18 मिनट अपना भाषण उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पर दिया। इससे पहले हिंदुत्व की परिभाषा पर सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई और अत्यंत कट्टरपंथियों से तुलना कर चुके थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदुत्व के शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जो लोग कट्टरपंथी हो, मौकापरस्ती हो, सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो अवसरवादी हो, जो असत्य बोलने वाले हो, वो सारे के सारे हिंदुत्ववादी है। आप सबको मालूम है 2005 में जब पूरे देश के अंदर ये बहस चली थी तो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा की थी देवसम मंदिर के प्रकरण के अंदर। तब संवैधानिक पीठ ने कहा था हिंदू और हिंदुत्व इन दोनों शब्दों में ये जीवन शैली के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि हिंदुत्व को आतंकवादी और कट्टरपंथियों के साथ जोड़कर नहीं उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। नई व्याख्या उन्होंने की। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। महात्मा गांधी जी से लेकर नाथूराम गोडसे तक की बात कही। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक आत्मा और एक शब्द की बात कही। शायद उन्हें पता नहीं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर को सबसे बड़ा हम आराध्य मानते हैं। अभी प्रियंका जी का भी वहां भाषण हुआ। प्रियंका जी राजस्थान में दूसरी बार आई है। पहली बार बाघ को देखने आई थी, पर्यटन करने आई थी। यूपी के अंदर जब कभी बलात्कार हुआ तथा कथित उन मामलों को लेकर आंदोलन की बात करती रही, पर राजस्थान में कभी उन्होंने इस ओर नहीं देखा। इस बार जब ये कांग्रेस ने रैली आयोजित की तो ओमिक्रॉन का वायरेंट पूरे विश्व के अंदर चिंता बनाए हुए था। 1 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार से कहा था कि तीसरा लहर आ रही है, नया वायरेंट ओमिक्रॉन आ रहा है, इसलिए बूस्टर डोज का इंतजाम करें। और उसके बाद 15 दिन पहले उन्होंने विदेशों से ओमिक्रॉन वायरेंट के फैलाव की चिंता की। आज राजस्थान के अंदर, राजधानी के अंदर सर्वाधिक ओमिक्रॉन के केस पाए गए और राज्य के कांग्रेस के मुखिया पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा जी ने कहा 2 लाख लोग तो हमारे आएंगे ही, पर उन 2 लाख लोगों के हम डबल वैक्सीनेट होने का प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देखेंगे। आज वो सारी बातें धूल दर्शित साबित हुई। बेरोजगारी पर बहुत बड़ी चिंता राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में की, प्रियंका जी ने अपने भाषण में की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की वो सर्वे जो कहता है हिंदुस्तान में राजस्थान में बेरोजगारी दर दूसरे नंबर पर है, 29.6 है। और जब यहां चीख चीख कर बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय शहीद स्मारक पर
राजस्थान के वो लोग जिनसे वादा किया गया था, वो लोग जो पैरा टीचर, जो लोग संविदा कर्मी के रूप में अपनी नौकरियां दे चुके हैं सरकार को, वो वहां सरकार का मातम मना रहे थे। ऐसी सरकार जिसमें पेपर लीक होना, पेपर माफिया का पनपना और बेरोजगारी की बात करें, मैं समझता हूं कि कुछ काम आज राहुल गांधी जी ने राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के और उनके मुखिया को दिया है। राजस्थान के अंदर महंगाई के विरुद्ध में रैली, और उस प्रदेश में रैली जिस प्रदेश के अंदर देश के अंदर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट पेट्रोल और डीजल पर हो, जिस देश के अंदर 100 यूनिट घर की बिजली जो उपभोग करता है उस पर 8 रुपए 31 पैसे सर्वाधिक बिजली की दरें हो, जिस देश के अंदर कॉमर्शियल बिजली भी 8 रुपए पैसे से अधिक हो,